प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूँ यदि प्रार्थना के साथ आज यदि आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको वो आशीष देने जा रहा है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इसके पहले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे पाया जा सकता है। परंतु आज इसके दूसरे एपिसोड के अंदर हम इस बात पर मनन करेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की क्या शर्तें हैं। परमेश्वर अपनी आशीषों को ऐसे ही नहीं देता, परंतु हर आशीष के पीछे परमेश्वर की शर्त होती है जिसको हमें पूरा करना आवश्यक होता है। परंतु आप घबराइए नहीं, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर बहुत प्यार करता है और उसने अपनी आशीषें हम जैसे लोगों के लिए ही रखी है। परमेश्वर कभी योग्य लोगों को नहीं चुनता, परंतु जिनको चुनता है उनको योग्य बना देता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की क्या शर्तें हैं। यदि हम बाइबल के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत में यदि हम देखेंगे, वह प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज जिस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने की परमेश्वर के यहाँ क्या शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त जो परमेश्वर मेरे और आपके सामने रखता है वो है आज्ञाकारिता। परंतु हमें डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको बताया परमेश्वर कभी योग्य लोगों को नहीं चुनता, परंतु जिनको चुनता है उनको वो योग्य बना देता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी घबराए नहीं कि मैं आज्ञाकारिता पूरी नहीं कर सकता, मैं आज्ञाओं को कैसे मानूं, मैं तो एक मनुष्य हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको योग्य बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आपको परमेश्वर की निकटता में जाना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे और आपके लिए, कि हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के पास जाएं। कोई एक बनावटी चीज़ लेकर या हम अपने आप को धर्मी बनाकर परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो परमेश्वर सब जानता है, परंतु जैसे हैं वैसे ही यदि हम परमेश्वर के पास जाएं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको अपने योग्य बनाकर अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लेना शुरू करेगा। और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल उन्हीं लोगों को परमेश्वर देता है जो उसकी आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। पतरस भी प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसकी 32 आयत के अंदर इस प्रकार कहता है, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रेरितों के काम के अंदर भी पतरस इसी चीज़ को बता रहा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज्ञाकारी लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा है। परंतु अब हम ये देखेंगे कि आखिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत अद्भुत बात है, परंतु आपको निश्चित रूप से इसको बहुत ध्यान से आपको सुनने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपको कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। यदि आप अयोग्य हैं उसके बावजूद भी आप कैसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में, जब एक पापी व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो उसके हृदय और मनों को कायल कर देता है। सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप एक पापी मनुष्य के जीवन में प्रथम बार होता है
तो वो उसके जीवन को कायल कर देता है और वो व्यक्ति आंसू बहा बहा कर अपने पापों को परमेश्वर के चरणों में रखता है और परमेश्वर से माफ़ी मांगता है कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये उस समय होता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा, और ये उस समय हस्तक्षेप करेगा जब आपके हृदय में परमेश्वर के इस बपतिस्मे, इस आशीष को पाने की एक बलवंत इच्छा है। वैसे भी परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में जाने की आवश्यकता है, और जब तक हम टूटेंगे नहीं, हमको परमेश्वर अपनी संतान कभी नहीं बनाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटा हुआ मन, एक टूटे हुए हृदय को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है कि हम किस प्रकार अपने आप को तोड़ने का अर्थ है अपना अपना अहंकार, अपने घमंड को एक तरफ करके हम आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें और कहें, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर और मुझको तू अपने योग्य बना। और जब हम ऐसा करेंगे तब भी वो परमेश्वर अपने अलौकिक प्रेम के स्पर्श को अपने जीवन में आप महसूस करते हुए देखेंगे। जब आप अपने आप को तोड़ेंगे तब भी परमेश्वर के उस अलौकिक प्रेम को अपने हृदय में स्पर्श करता हुआ देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार अपने प्रेम की छाया आपके ऊपर कर रहा है। आप परमेश्वर के उस अलौकिक और अद्भुत प्रेम से भर जाएंगे, और ये आपके लिए वो समय होगा जब आप आंसुओं को रोकना चाहेंगे तब भी आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इस भलाई को, इस अलौकिक प्रेम को देखकर आपके आंसू खुशी के मारे लगातार बहते रहेंगे। और यही वो समय होगा जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को उत्पन्न करेगा। आप समझ गए ना? जब परमेश्वर का प्रेम से आप भर जाएंगे, जब परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भर देगा, आपके टूटे हुए हृदय को, आपके पश्चातापी मन को देखकर जब परमेश्वर अपने अलौकिक प्रेम से आपको भर देगा, तब वही परमेश्वर का प्रेम आपको उसकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रेरित करेगा। वो आपको बल देगा कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कैसे चलें, क्योंकि बिना परमेश्वर के प्रेम के हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चल सकते। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिए, क्योंकि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही संभव है। और परमेश्वर का प्रेम वो अद्भुत आशीष है जो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से देना चाहता है, परंतु उसके लिए हमें टूटना होगा, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। तब हमारा हृदय परमेश्वर के उस अलौकिक प्रेम से भर जाएगा, और वही प्रेम आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए बल प्रदान करेगा, आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा, और आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल पाएंगे। इसलिए आप कभी घबराए नहीं कि हम आज्ञाकारिता में कैसे चल सकते हैं। हम तो मनुष्य हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे जीवन में हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर इस बात को जानता है कि हम मनुष्य हैं और हम में बहुत कमियां हैं, परंतु आप घबराए नहीं। हमको बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है।
जैसे कुम्हार एक मिट्टी के लोंदे से एक खूबसूरत बर्तन को तैयार करता है, वैसे ही मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका कुम्हार है, जो हमको एक खूबसूरती में, अपनी अलौकिक खूबसूरती में एक खूबसूरत बर्तन के रूप में हमें तैयार करना चाहता है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बहुत बार आप परमेश्वर के इस वचन के अंदर आपने पढ़ा होगा, बिना आज्ञाकारिता के परमेश्वर की आशीष नहीं है। आप जानते हैं ना, जब मैं आपको बताता हूं, देखो आदम और हवा क्यों अदन की वाटिका से बेदखल कर दिए गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। जबकि परमेश्वर ने उनको अपनी संतान बनाया, परमेश्वर ने अपने प्रेम से उनको भरा, उसके बावजूद उन्होंने यह गलती करी, इसलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया। अनाज्ञाकारिता निश्चित रूप से परमेश्वर को नहीं भाती है, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। मूसा मर गया, उसके बाद परमेश्वर यहोशू को बोलता है कि तू क्यों घबराता है, तू क्यों डर रहा है? जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझको धोखा दूंगा और न तुझको मैं कभी छोड़ूंगा। इतना हो, परमेश्वर यहां शर्त रख रहा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दी है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दासों के चरित्र को आप उठाकर देख लीजिए। हर एक से परमेश्वर ने आज्ञाकारिता की अपेक्षा की है और वो आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। हम देखते हैं शाऊल जो इस्राएल का प्रथम राजा था और जिसको राजा होने के लिए किसने चुना? खुद परमेश्वर ने शमूएल को बोला तू जाकर उसका अभिषेक कर, जबकि वो इस्राएल के सबसे छोटे गोत्रों में से एक था। परंतु जब उसने आज्ञा की अवहेलना करी, परमेश्वर की आज्ञा की, तब परमेश्वर उससे बहुत नाराज हो गया। शमूएल को कहा तू जा और उससे कह, क्या तू इस्राएल के सब गोत्रों में से सबसे छोटा नहीं था? क्या मैंने तुझको राजा होने के लिए नहीं चुना? तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? शमूएल उसके पास गया और उसको बोला कि तूने ऐसा क्यों किया? शमूएल उसको झूठ बोला, मैंने वही किया जो परमेश्वर ने मुझको कहा था, मैंने सब अमालेकियों को खत्म कर दिया। परंतु ऐसा नहीं किया था उसने। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बातों के माने जाने से? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। हालेलुया। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने शाऊल को, पहला राजा जो उसको चुना था, उसको बिल्कुल उस गद्दी से बेदखल कर दिया और उसकी जगह परमेश्वर ने दाऊद को चुना। क्यों शाऊल को अयोग्य करार दे दिया? इसलिए क्योंकि उसने आज्ञाओं को नहीं माना। जब हम मुझको और आपको अपनी संतान बना लेता है, जब अपने प्रेम की छाया में वो हमको पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो फिर कौन सी अड़चन है उसकी आज्ञाकारिता को मानने के लिए? वो खुद आपको बल और सामर्थ्य दे रहा है। परंतु यदि आप अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहोगे तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे, क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर जब शाऊल था, शाऊल महायाजकों से चिट्ठी प्राप्त करके और
सीरिया के दमिश्क शहर में जा रहा था ताकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले इस पंथों के लोगों को पकड़ कर लाए और उनको पथरवा करने के लिए महायाजकों के हाथ में छोड़ दे। ऐसा करके वो इस बात को प्रकट कर रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए बड़ी सेवकाई कर रहा हूं। परंतु आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दमिश्क के पास दर्शन दिया और उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल एक बड़ी ज्योति को देखकर बड़ा डर गया और इस आवाज को सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और वो कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है जिसको मैं सताता हूं? मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। और तब शाऊल बहुत एकदम बिल्कुल, जब उसने आंखें खोली तो वो देख नहीं पाया और जो लोग उसके साथ थे वो उसका हाथ पकड़कर, लिखा है उसका हाथ पकड़कर उसको दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक यहूदा के घर में रहा है। ये 3 दिन उसके लिए आंसू बहा बहा कर, अपने आप को तोड़कर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने दिए थे। 3 दिन तक वो अंधा रहा और 3 दिन तक वो लगातार प्रार्थना करता रहा, अपने आप को उसने तोड़ दिया। आंसू बहा बहा कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर का ये वचन हनन्याह के पास पहुंचा, हे हनन्याह तू उठ और उस सीधी नामक गली में जा जहां यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसीस ठहरा हुआ है, और उसके लिए जाकर प्रार्थना कर। तब हनन्याह ने कहा, प्रभु वो तो तेरे लोगों को सताने वाला है, मैं वहां कैसे जाऊं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मैंने अन्य जातियों में उसको ठहराया है ताकि मेरे नाम की गवाही वो अन्य जातियों में दे। हनन्याह उसके पास गया और देखा वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब अपने आप को तोड़कर उसने परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करा। तब परमेश्वर के प्रेम से वो भर गया, और जब वो परमेश्वर के प्रेम से भर गया तब भी परमेश्वर ने हनन्याह को दर्शन दिया और हनन्याह को उसके पास भेजा और हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना करी। और हनन्याह उसको बोला, मैं चाहता हूं कि तू देखने लगे। और वो तुरंत देखने लगा और उसकी आंखों से छिलके नीचे गिरे और वो बिल्कुल ज्यों का त्यों हो गया। और लिखा है वो बहुत आनंदित हो गया और उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम ही परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हमको चलना सिखाता है। वो शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, वो अब लोगों के द्वारा सताया जाने लगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उसको परमेश्वर के योग्य बनाकर खड़ा कर दिया था। हमें परमेश्वर पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है। यदि 10वें अध्याय में आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम में, 9वें अध्याय में ये घटना है, 10वें अध्याय में कुरनेलियुस की घटना है, वो भी बिल्कुल वो थोड़ी अलग घटना है, परंतु बिल्कुल ऐसे ही हम उसमें देखते हैं। कुरनेलियुस भी जब अपने पापों से पश्चाताप, जब पूरा परिवार को लेकर वो बैठा हुआ था और अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर को पुकार रहा था, तब परमेश्वर का दर्शन पतरस के पास पहुंचा और पतरस को परमेश्वर ने उसके पास भेजा। और जब पतरस परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगा, लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम जो हमें आज्ञाकारी बनने के लिए हमको सक्षम कर देता है। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया और वे परमेश्वर का होकर रह गया। पूरा परिवार परमेश्वर का हो गया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। तब हम परमेश्वर के योग्य व्यक्ति बन पाएंगे। जब तक हम परमेश्वर के योग्य नहीं बनेंगे,
तब तक हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? हमको यही परिश्रम करना है। यही वो समय है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है कि हमें परमेश्वर से मांगना है। संसार और सांसारिकता, शरीर और शरीर की अभिलाषाएं निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित कर रही है, परंतु आज हमें अपने आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमको मिलेगा नहीं। हालेलुया। दूसरी चीज यदि हम देखते हैं तो वहां मैं आपको बता दूं, देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर भी लूका रचित सुसमाचार के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का दान मेरे और आपके लिए रखा है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ऐसा कौन सा पिता है जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। आजकल हमारी मांगे बिल्कुल दूसरी है। हमें परमेश्वर से मांगना है, पवित्र आत्मा से मुझको भर दे। पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक है जो आपको परमेश्वर के योग्य बनाकर खड़ा कर सकता है, और कोई दूसरा सहायक नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आपको परमेश्वर के योग्य बना दे। एकमात्र परमेश्वर का आत्मा, वही हमको परमेश्वर के योग्य बनाता है। हमें पवित्र आत्मा के उस अभिषेक, उस बपतिस्मे को पाने का एक जुनून रखना है, एक बलवंत इच्छा रखनी है। जो परमेश्वर ने शर्तें रखी, पहली आज्ञाकारिता को देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं चुनता, परंतु जिनको चुनता है वो उनको योग्य बना देता है। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान रखिए। आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के पास आ जाइए, और परमेश्वर आपको अपनी इस आशीष से भर देगा, और परमेश्वर के आत्मा से भरकर आप परमेश्वर के योग्य बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत सहायक है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। तो सबसे पहली विशेषता जो हमने देखी वो है आज्ञाकारिता का, और उसके बाद जब परमेश्वर दूसरी विशेषता जो हमारे अंदर देखना चाहता है वो है हमें नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। कभी कभी क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, और जब हम देखते हैं हम नहीं मिलने वाला है तो छोड़ देते हैं। परमेश्वर की जो इच्छा है वही हो, और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होगा। कभी कभी हम परमेश्वर को ऊपर छोड़ देते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा हो तो पवित्र आत्मा से मुझको भरना, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसे सोच को आपके अंदर उत्पन्न करने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर तो चाहता है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको प्रदान करे, परंतु शैतान आपको भरमाता है, वो भ्रमित करता है आपको। हमें शैतान के भ्रमित करने वाले जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि हमें नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना है। उसने एक दृष्टांत कहा, वो मैं आपको बताता हूं। आप शायद भूल गए होंगे, मैं बोलूंगा आपको याद आ जाएगा। एक नगर के अंदर एक अन्यायी न्यायी रहता था, एक अधर्मी न्यायी रहता था। वह न तो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। वह बिल्कुल एकदम अकेला रहता था और परमेश्वर से भी नहीं डरता था, किसी मनुष्य की उसको परवाह नहीं थी।
एक बार एक विधवा उसके पास आई और उससे कहने लगी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से छुड़ा दे। एक बार आई, दूसरे दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आ गई। वो रोज रोज आने लगी और कहता है, मुझे मेरा न्याय चुका और मुझे मेरे मुद्दई से छुड़ा। वो अधर्मी न्याय कहने लगा, यद्यपि मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, परंतु उसके बावजूद ये विधवा रोज आकर मुझको तंग करती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये रोज रोज आकर मेरे नाक में दम कर दे। प्रभु यीशु से कहता है, सुनो, वो अधर्मी न्यायी क्या बोल रहा है। क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने चाहने वालों को, अपनी महिमा करने वालों, अपने लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर नहीं देगा? वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें उत्तर देना चाहता है, परंतु वो चाहता है कि हम लगातार नित्य प्रार्थना करें और बिना और हियाव बांधकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में अटूटता से बने रहें और परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमको भर देगा। जब एक अधर्मी न्यायी ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर अपने लोगों का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? वो अपने लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्यों नहीं भरेगा? निश्चित रूप से वो अपने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है, परंतु वो उनके अंदर प्रार्थना के प्रति एक बहुत ही सीरियसनेस देखना चाहता है। वो प्रार्थना में उनको अपने निकटता में रहते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है उनके विश्वास को देखना, वो चाहता है उनके हियाव को देखना। कभी कभी हमारी प्रार्थना में देरी होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, परंतु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें अति उत्तम देने वाला है, इसलिए हमें देरी होती है। और पवित्र आत्मा से अति उत्तम और कुछ भी नहीं, जो परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को देता है जो उसकी चाहत रखते हैं, जो उसका जुनून रखते हैं, जो उसके पाने की बलवंत इच्छा रखते हैं। परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं देता, परंतु हमें एक इच्छा रखनी है। जब तक हम इच्छा नहीं रखेंगे, हम पवित्र आत्मा की उस खूबसूरत आशीष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से 2 पॉइंट समझाए हैं। आज्ञाकारिता में परमेश्वर के निकट चलने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना है। आपको ये लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 1 से 7 आयत में मिल जाएगा, जहां एक अधर्मी न्यायी के विषय में बताया गया है। आप इसको पढ़ना है, आपको हियाव होगा, आपको एंकरेजमेंट मिलेगा, आप उत्साहित हो जाएंगे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रहूं। ये वचन जो मैं आज आपके सामने रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। ये दूसरा एपिसोड है। इसमें आज हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने की 2 शर्तों को देखा है। पहला आज्ञाकारिता और दूसरा नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना है। और आने वाले एपिसोड के अंदर हम 2 और शर्तों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, ताकि हम उस पर चलते हुए पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को प्राप्त कर हम परमेश्वर के योग्य बन सकें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन,
मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमीन। May God bless you.